हेलो एवरीवन। आइए क्लास 6 के चैप्टर नंबर 6 को देखें। चैप्टर नंबर 6 है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। जैसे खेतों में फसलें समय अनुसार बदलती हैं, पत्तियां रंग बदलती हैं और सूख कर पेड़ों से गिर जाती हैं। फूल खिलते हैं और मुरझा जाते हैं। परिवर्तन क्या है? परिवर्तन पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। उत्क्रमित क्या होता है? इसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है जबकि कुछ में परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। मतलब जैसे कि उत्क्रमित परिवर्तन क्या होता है? ऐसे परिवर्तन जिसको पुनः अवस्था में लाया जा सकता है। जैसे हमारे पास में पानी है, पानी तरल अवस्था में है, हम उसको यदि फ्रिज में जमा देते हैं तो वो ठोस अवस्था में हो जाता है। फिर वापस यदि हम उसको फ्रिज से निकाल के रखते हैं तो वो पुनः जल अवस्था, द्रव अवस्था में आ जाता है। तो इस तरह का जो परिवर्तन है ये उत्क्रमित परिवर्तन कहलाता है। जैसे यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है। आटे की लोई को बेलकर रोटी बनाते हैं, किंतु पुनः लोई का परिवर्तन करके हम आटा नहीं बना सकते हैं। तो ये आटे की लोई को बेलकर रोटी बनाते हैं और इससे पुनः लोई में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब आटे को बेला और रोटी बनाया, उसको सेका नहीं गया है, तो इस केस में उसको हम लोग पुनः परिवर्तित कर सकते हैं। जबकि उत्क्रमित अपरिवर्तन क्या होता है? इसमें पुनः परिवर्तन पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। जैसे कि हम दूध से दही बना लिए तो दही से दोबारा दूध बनाना पॉसिबल नहीं होता है। उसी तरह से यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। जबकि पकी हुई रोटी, यहाँ पर क्या था? आटे का लोई बनाए, लोई से रोटी बनाया, रोटी को पकाया नहीं गया है। तो ये जो रोटी हमने बिना सेकी हुई रोटी है उसको वापस हम लोग आटे की लोई में बना सकते हैं। लेकिन यदि हमने रोटी को पका दिया तो वापस पका हुआ रोटी को आटे का लोई में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो ये परिवर्तन उत्क्रमित अपरिवर्तन कहलाता है। प्रसार क्या होता है? जब कोई वस्तु गर्म होने पे फैलता है या पिघलने लगता है तो उसे प्रसार कहते हैं। किसी वस्तु को हीट करेंगे तो उसका जो लेंथ है, उसके जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है उसमें इंक्रीमेंट होने लगता है, तो ये हमारा प्रसार कहलाता है। संकुचन किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो वह फैल जाता है और ठंडा होने पर सिकुड़ जाता है। तो ये जो सिकुड़ने का प्रोसेस है यहाँ पर, ये संकुचन कहलाता है। और गर्म करने पर यदि फैलता है तो वो प्रक्रिया प्रसार कहलाती है। अगला टॉपिक आता है आवर्ती परिवर्तन। यह क्या होता है? यह परिवर्तन जो नियमित समय अंतराल पर दोबारा होता है, उसकी पुनरावृत्ति होती है, उसे हम आवर्ती परिवर्तन कहते हैं। जैसे सूरज का उगना हर 24 घंटे में एक बार आता है, तो इस तरह का परिवर्तन आवर्ती परिवर्तन कहलाता है। अनावर्ती परिवर्तन वह परिवर्तन जिसकी नियमित समय अंतराल में पुनरावृत्ति नहीं होती है, उसे अनावर्ती परिवर्तन कहते हैं। अगला टॉपिक आता है हमारे पास में गलन। गलन क्या होता है? किसी वस्तु का किसी निश्चित तापमान पर द्रव अवस्था में परिवर्तित होना गलन कहलाता है। जैसे हमारे पास में बर्फ़ था, बर्फ़ को पिघलाएंगे तो 100 डिग्री पर बर्फ़ पिघल करके पानी के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये प्रक्रिया गलन कहलाई, जहाँ पर उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। अगला आता है वाष्पन। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जब जल को वापस हम लोग गर्म करेंगे और उसके बाद में वो भाप में बन जाएगा तो जल से वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदल जाता है। तो ये प्रक्रिया थी जल वाष्पन की।
तो साथियों, ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।